हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्विस सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी वोकेबुलरी की सीरीज है जिसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं और उनके जो सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं उसका लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको जाकर देख सकते हो। एक जगह उनको देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो मैं पीडीएफ से बढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है वो हमारे पेड क्लास का है, तो आप पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। 23-25 दिसंबर से एक है और एक जो है वो ओनली डिस्क्रिप्टिव का है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे पहले के जो 8 लेक्चर्स थे, पिछले 8 लेक्चर्सों में अप्रॉक्स एक लेक्चर में मानो तो 40 एमसीक्यू जो है वो इडियम करवाए होंगे। तो 300 प्लस एमसीक्यू जो इडियम्स हैं वो ऑलरेडी हमने करवा दिया है। 700 प्लस 1000 के आसपास मैं लेके जाऊंगा, उतना से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम डिस्कस करते हैं पहला, डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर एग्जाम, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है डोंकीज ईयर। तो डोंकीज ईयर मतलब होता है कि एक बहुत लंबा समय, वेरी लॉन्ग ईयर, बहुत लंबा समय। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि अभी के समय में ना जो कोर्ट में इतने पेंडिंग केसेस हो गए हैं जिस कारण से डोंकीज ईयर तक जो है वो जस्टिस के लिए वेट करना पड़ता है। तो नाउ डेज वन हैज टू वेट डोंकीज ईयर टू गेट जस्टिस। डॉग डेज मतलब हॉटेस्ट डे ऑफ समर। द डॉग डे ऑफ समर आर डिफिकल्ट पीरियड फॉर दोज हु हैव टू वर्क आउट आउट इन द ओपन। जो डॉग डेज जो है, समर का जो डॉग डेज है, वो डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए जिनको बाहर काम करना पड़ता है। डेड रिंगर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। डेड रिंगर मतलब होता है मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट फोटो कॉपी जीरोक्स रेप्लिका, और डुप्लीकेट ऑफ एग्जैक्ट थिंग। तो आप इसको यूज कर सकते हो कि उसके पास जो गाड़ी है ना, वो जो अभी गाड़ी गैराज में पार्क्ड है, वैसे ही गाड़ी मेरे डैड के पास हुआ करती थी ईयर्स ऑफ अगो। तो देखिए लिखा हुआ है कि द कार दैट इज पार्क्ड इन द गैराज इज डेड रिंगर ऑफ द कार दैट माय डैड यूज्ड टू ओन कपल ऑफ ईयर बैक। ठीक है। उसके बाद डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब होता है वन हु वाज प्रीवियसली अननोन बट नाउ प्रोमिनेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो छुपा रुस्तम बोलते हो ना, उस टाइप का है कि पहले वो अननोन था लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। तो यू नेवर कैन टेल सम डार्क हॉर्स मेनी कम अलोंग एंड विन अ हॉर्स ऑफ लॉर्ड्स सीट। ठीक है। डॉग्स लाइफ मतलब अ मिजरेबल या फिर अनहैप्पी एग्जिस्टेंस। डॉग्स लाइफ उसको बोलते हैं। आई हैव टू वर्क एवरी डे फ्रॉम डॉन टू सनसेट एंड कम बैक होम टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। इट इज रियली अ डॉग लाइफ मतलब बहुत मिजरेबल लाइफ हो गई है, एकदम बकवास है, स्टेरियो टाइप हो गया है। डाउन टू अर्थ, आप जानते हो डाउन टू अर्थ, अर्थ का मीनिंग क्या होता है, मतलब सिंपल, डिसेंट, रियलिस्टिक, ये सब डाउन टू अर्थ के लिए होता है। पार्टिकुलर या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो डाउन टू अर्थ मतलब एकदम जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो सी इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड बाय द ग्लैमर्स वर्ल्ड। ठीक है। जो वर्ल्ड के चकाचौंध दुनिया है उससे अट्रैक्ट नहीं होती है। डाउन एट हील मतलब आउट ऑफ लक, आउट ऑफ लक। तो सिंस अशोक लॉस्ट हिज जॉब ही इज ऑलवेज डाउन एट हील। मतलब बहुत लक से एकदम माना जाता है कि किस्मत का खोटा बोलते हैं ना, वैसा है। ठीक है। डूम एंड ग्रूम, डूम एंड ग्लूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। डूम एंड ग्लूम मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ pessim- pessimism, a feeling of pessimism and despondency, often with regard to business or political proposals। तो ये होता है डूम एंड ग्लूम। ठीक है, याद रखिएगा डूम एंड ग्लूम। ड्राइव अप द बॉल, ड्राइव अप द बॉल मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री और इरिटेटेड, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, तो वो कहता है ड्राइव अप द वॉल। लाउड म्यूजिक प्लेड बाय द माय नेबर्स इज ड्राइविंग मी अप टू द बॉल मतलब वो मुझे गुस्सा दिखा रहा है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ऑलरेडी मैंने बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इनटू वन थिंग।
ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ यू अप्लाई टू सेवरल इफ यू अप्लाई टू सेवरल कंपनी इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन योर वन बास्केट। मतलब एक ही जगह आप अप्लाई मत करिए, हर किसी कंपनी के पास अप्लाई करिए, ताकि जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा संभावनाएं बनेगी। ठीक है। डेड एंड ब्यूरिड। डेड एंड ब्यूरिड मतलब इसका मतलब होता है डेड एंड ब्यूरिड। इफ समथिंग इज डेड एंड ब्यूरिड, इट हैज ऑल it has long been settled and is not going to be reconsidered। डेड एंड ब्यूरी मतलब एकदम खत्म करो इसको, क्या बोलते हैं, कुछ है ना, मतलब गड़ा, उसको खत्म कर दो, इसका यही सीधा सा मीनिंग होता है। उसको फिर से रिकंसिडरेशन में मत लेके आओ। ठीक है। डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर मतलब इफ समथिंग इज डेड इन द वाटर, इट इज गोइंग एनीवेयर ऑफ मेकिंग एनी प्रोग्रेस। ठीक है। इट इजंट गोइंग एनीवेयर और मेकिंग एनी प्रोग्रेस। डेड इन द वाटर मतलब गया जीवन। ठीक है। जीवन गया। इसका मतलब हो गया कि आप ना तो कुछ कहीं जा रहे हो, ना अपना कोई प्रोग्रेस कर रहे हो, स्टैग्नेंट आप रह गए हो। ठीक है। स्टैग्नेंट आप रह गए हो। डीप योर टो इन द वाटर। डीप योर टो इन द वाटर। डीप योर टो इन द वाटर मतलब होता है कि कुछ केयरफुली करना, क्योंकि यू आर नॉट श्योर वेदर इट वर्क और नॉट। ठीक है। इसका मतलब होता है कि कुछ चीजों को आप बहुत केयरफुली कर रहे हो, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि इसका क्या परिणाम होगा, तो उस परिणाम के डर के कारण आप जो है वो उसको केयरफुली कर रहे हो। तो डीप योर टो इन द वाटर। आई एम डूइंग सम वॉलेंटियर वर्क एट द न्यू स्कूल टू ट्राई एंड डीप माई टो इन द वाटर ऑफ वर्किंग इन द एजुकेशनल फील्ड। ठीक है। क्योंकि मुझे इस बारे में कोई उतना नॉलेज है नहीं। डेविल्स ऑफ टाइम। इफ यू हैव अ डेविल्स ऑफ टाइम मतलब यू हैव वेरी डिफिकल्टी टाइम। ठीक है। इसका मतलब बहुत डिफिकल्टी वाला जब समय होता है तो उसको बोलते हैं डेविल्स ऑफ अ टाइम। बिफोर द डिवोर्स, अन्ना हैड अन्ना हैड अ डेविल ऑफ टाइम विथ माई विथ माई हस्बैंड। ठीक है। उसके बाद डेविल्स एडवोकेट ऑलरेडी मैंने बता दिया है। डेविल्स एडवोकेट मतलब होता है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैज्ड। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग हैव हैज्ड मतलब टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गुमेंट मतलब किसी के विरोध में जब बोलते हैं ना, तो वो कहलाता है डेविल्स एडवोकेट। ही ऑफर्ड टू प्ले डेविल्स एडवोकेट एंड आर्ग्यू अगेंस्ट आवर केस सो दैट ही वुड फाइंड आउट एनी फ्लॉ इन इट। ठीक है। डोंट गिव अप एनी डे जॉब। डोंट गिव अप द डे जॉब। ठीक है। डोंट गिव अप द डे जॉब इसका मतलब होता है यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग, यू कुड डेफिनेटली नॉट डू इट प्रोफेशनली। आप जो चीज कर रहे हो उसमें बहुत अच्छे नहीं हो, इस कारण से चूंकि आप प्रोफेशनली नहीं हो तो उसको प्रोफेशनली कर भी नहीं सकते हो। तो डोंट गिव अप द डे जॉब मतलब आई वॉच्ड योर परफॉर्मेंस एट द थिएटर टुडे, माई एडवाइस डोंट गिव अप योर डे जॉब। ठीक है। मतलब कि आप इसमें सही नहीं हो, यू आर गुड नहीं हो, तो आप प्रोफेशनली इसको नहीं कर सकते। ठीक है। डाउन इन द डंप्स। डाउन इन द डंप्स मतलब अ ग्लूमी या फिर अनहैप्पी। उदास जब रहते हो तो डाउन इन द डंप्स कहलाता है। लिटिल जॉन इज डाउन इन द डंप बिकॉज ऑल हर फ्रेंड्स आर गॉन अवे विद देयर पेरेंट्स। तो इस कारण से वो उदास है, ग्लूमी है। डू फॉर मतलब फुलफिल द पर्पस, जिसके लिए आप आए थे उस पर्पस को फुलफिल हो जाता है, तो उसको उसको बोला जाता है डू फॉर। दिस बुक विल डू फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। उसके लिए ये उसका पर्पस को ये फुलफिल करेगा। ड्रॉ अप। ड्रॉ अप मतलब किसी चीज को ड्राफ्ट करना, मसौदा तैयार करना, तो वो ड्रॉ होता है। आई वॉज इंगेज इन ड्रॉइंग अ प्लान फॉर न्यू बिजनेस। ठीक है। मतलब न्यू बिजनेस के लिए जो ड्राफ्ट में तैयार कर रहा था कि क्या क्या चीजें करनी है। ड्रॉप अ लाइन मतलब सेंड अ ब्रीफ लेटर। ड्रॉप अ लाइन मतलब सेंड अ ब्रीफ लेटर, एक छोटा सा लेटर देना। तो इफ यू हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, यू कुड ऑलवेज ड्रॉप हर अ लाइन। एक ब्रीफ लेटर जरूर दे देना यदि आप उससे मिलते हो तो। ठीक है। ठीक है। डॉट आइज एंड क्रॉस द टीज। डू द आइज डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज
याद रखिएगा, टू डू समथिंग वेरी केयरफुली एंड इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स, काफी डिटेल से हर चीजों को करना, क्योंकि आप असफल नहीं होना चाहते। तो बहुत केयरफुली, बहुत डिटेल से जब चीजें आप करते हो तो वो कहलाता है डॉट द आईज एंड क्रॉस द टीज। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, सी राइट्स हाईली एक्यूरेट रिपोर्ट, सी राइट्स हाईली एक्यूरेट रिपोर्ट। क्यों? बिकॉज सी ऑलवेज डॉट द आईज एंड क्रॉस द हर्स टी। ठीक है, क्रॉस द हर टीज। समझ में आया? मतलब बहुत केयरफुली, बहुत डिटेल से काम करती है, इसीलिए वो हमेशा एक्यूरेट लिखती है। डिग ओन ग्रैब मतलब डू समथिंग स्टूपिड दैट विल सीरियसली हार्म योरसेल्फ, कुछ ऐसा पागलपन कर देना, कुछ ऐसा स्टूपिडिटी कर देना जो आपको हार्म करे। ठीक है, हार्म वन सेल्फ, काउज वंस ओन रियून और डाउनफॉल, मतलब अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है ना, उसी को ये बोलते हैं डिग वन ग्रैब, अपनी कबर खुद खोदना, यह भी हो सकता है इसका हिंदी, यही होगा। ठीक है, if she if she continues to behave like this to her senior officer, she will be digging her own grave, मतलब वो अपनी जो है वो कब्र खुद खोद रही है। ठीक है, एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, और सुनर और लेटर एवरीवन हैज हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तब हर कुत्ते का दिन आता है, यही ये है। यू हैव बिकम सक्सेसफुल, यू मे बिकम सक्सेसफुल इन योर बिजनेस सम डे, एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब हर किसी का दिन आता ही है। अर्ली बर्ड अ पर्सन हु गेट अप अर्ली और अराइव अर्ली फॉर समथिंग। ठीक है, अर्ली बर्ड्स उसको बोलते हैं जो जो वक्त से पहले आ जाए, वक्त से पहले जब आ जाए किसी जगह तो वो अर्ली बर्ड्स कहलाता है। माई सिस्टर इज एन अर्ली बर्ड एंड गेट अप वेरी अर्ली एवरी मॉर्निंग, तो वो बहुत जल्दी जागती है। एग ऑन ऑलरेडी मैंने बताया है, एग ऑन मतलब होता है टू अर्ज और पुश समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए पुश करना। तो ठीक है, तो वो कहलाता है एग ऑन। द बॉय इज ऑलवेज एगिंग हिज फ्रेंड ऑन टू डू स्टूपिड थिंग। ठीक है, वो हमेशा अपने फ्रेंड को पुश करते रहता है, जो है वो परसुएड करने की कोशिश करता है कि वो जो है वो गलत काम करे, स्टूपिड थिंग करे। आईज ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब द सेंटर ऑफ द प्रॉब्लम, कि आखिर इस प्रॉब्लम का, समस्या का क्या सेंटर है, क्या मेन कॉज है, बोन ऑफ मतलब बोन इसका क्या है। ठीक है, द पॉलिटिशियन वॉज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, द पॉलिटिशियन वॉज इन द आई ऑफ स्टॉर्म बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्कैंडल, क्योंकि अकाउंट में उसका स्कैंडल हुआ, घोटाला हुआ, तो इस कारण से प्रॉब्लम प्रॉब्लम का जो जड़ है वो पॉलिटिशियन ही है। तो आई ऑफ द स्टॉर्म इसी को बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, मतलब प्रॉब्लम की जड़, प्रॉब्लम की जड़। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब होता है फॉरगिव समवन। ठीक है, तो वी एक्सक्यूज द मैन फॉर हिज रूड कमेंट्स, वी एक्सक्यूज द मैन फॉर हिज रूड कमेंट बिकॉज ही डिड नॉट नो एनी बेटर, मैंने उसको माफ किया, उसको इग्नोर किया उसके कमेंट को, क्योंकि वो उससे ज्यादा कुछ जानता नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ईगल आई मतलब क्विक टू डिस्कवर, बहुत जल्दी किसी चीज को खोज लेते हैं, तो वो कहलाता है क्विक टू डिस्कवर, ईगल आई। अ गुड स्टूडेंट हैज अ ईगल आई ऑन हिज एरर्स, अपने गलतियों को जितना जल्दी वो ढूंढना चाहिए, ईगल आईज होना चाहिए। इम्पटी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज, अधजर गगरी छलकत जाए, इम्पटी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, अधगर गगली छलकत जाए, यही इसका मतलब हुआ। दोज हु नो हैव दोज हु नो और हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ्टन साउट द लाउडेस्ट, जिसके पास कम नॉलेज होती है वही जाकर जो है वो बोलते रहता है। ठीक है, अधजल गगरी छल कर जाए। राम टेल्स एज इफ ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग बट एम्प्टी वेसल मेक मोस्ट नॉइज, राम जो है वो हमेशा ऐसा दिखाता है कि उसको सब चीजें आती है, वो एक्सपर्ट है हर चीजों में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बस अधरल अधजल गगरी छल कर जाए वाला है। इम्पटी वेसल मेक मोस्ट नॉइज। अर्न वंस कीप, अर्न वंस कीप मतलब टू परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लेबर और टू प्रोवाइड अदर वर्दली सर्विस इन रिटर्न फॉर रिम्यूनरेशन, लॉज और अदर बेनिफिट टू सपोर्ट वन सेल्फ फिनेंशियली। अर्न्स वन कीप मतलब होता है आप फिजिकली काम करते हो, जो है वो अपना सर्विस देते हो, क्योंकि उसके बदले में आपको जो है वो पैसा मिलेगा,
ठीक है? आपको उस पर उसके बदले में बेनिफिट मिलेगा जिससे आप अपना जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट रखोगे अपना, तो इसी को बोलते हैं अर्न वन्स कीप। अर्न वन्स कीप। राम ऑलवेज अर्न हिज कीप्स टू मेंटेन हिज एक्सपेंसेस, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद आता है फॉर गुड। फॉर गुड, फॉर गुड मतलब होता है फॉर एवर और परमानेंटली। फॉर एवर और परमानेंटली। आई एम लिविंग फॉर गुड दिस टाइम। आई एम लिविंग फॉर गुड दिस टाइम मतलब अब मैं यहाँ से परमानेंटली या फिर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। फॉर गुड इसको लिखेंगे, आई एम लिविंग फॉर गुड दिस टाइम। फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब नॉट वेरी मेनी और नॉट अपेयरिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। ईद का चांद टाइप सा आप कह सकते हो। वो एग्जैक्ट मीनिंग तो है नहीं इसका। एग्जैक्ट मीनिंग ईद का चांद नहीं है। इसका मतलब होता है कि बहुत कम समय में आना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं आना, फ्रिक्वेंटली नहीं आना। तो वो कहलाता है फ्यू एंड फार बिटवीन। ही ग्रू अप अप एट अ टाइम। ही ग्रू अप एट अ टाइम जॉब्स वेयर फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है? समझ में आया? फैंसी प्राइस मतलब वेरी हाई प्राइस। आई हैव पेड अ फैंसी प्राइस फॉर दिस ऑर्डिनरी पेन। ठीक है? उसके बाद है फ्लॉगिंग इन अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग इन अ डेड हॉर्स मतलब टू वेस्ट टाइम। टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड। कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप सक्सीड हो गए नहीं, तो उसको बोलते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। उसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब इन ए बैड कंडीशन और ऐसा सिचुएशन जो आपके लायक नहीं हो, तो वो कहलाता है इन ए बैड सिचुएशन। इन द कंपनी ओल्ड मैन। इन कंपनी ओल्ड मैन आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है? फुल्स पैराडाइज। फुल्स पैराडाइज मतलब फॉल्स विशेस। फुल्स पैराडाइज को बोलते हैं फॉल्स विश। इफ यू होप टू पास यू आर इन अ फॉल्स पैराडाइज। यदि आप सोचते हो कि आप पास कर जाओगे विदाउट स्टडिंग, देन यू आर इन फॉल्स पैराडाइज। ठीक है? यू आर इन फॉल्स पैराडाइज मतलब फॉल्स विशेष आपका है, कोरी कल्पना आपका है। 40 रिंग्स। 40 रिंग्स मतलब लिटिल स्लिप इन अ डे। लिटिल स्लिप इन द डे, वो कहलाता है 40 रिंग्स। वन लाइक टू एंजॉय 40 रिंग्स इन समर। वन लाइक्स टू एंजॉय 40 रिंग्स इन समर मतलब दिन में थोड़ा सा सोना वो एंजॉय करता है हर कोई। फ्लेश। फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड मतलब ह्यूमन नेचर और अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। Flesh and blood. We are going to need some fresh blood. We are going to need some fresh blood if if we want to remain a visible company in today's world. today's market. ठीक है? तो ह्यूमन नेचर या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कहलाता है फ्लेश एंड बर्ड। ठीक है? मतलब हमें वी आर गोइंग टू नीड सम फ्रेश ब्लड। ठीक है? वी आर गोइंग टू नीड सम फ्रेश एंड ब्लड इफ, यदि हमको रिमेन रहना है इस विजिबल कंपनी को टुडेज मार्केट में। ठीक है? फाइट टूथ एंड नील। फाइट टूथ एंड नील मतलब टू यूज अ लॉट ऑफ इफोर्ट टू अपोज समवन और अचीव समथिंग मतलब अपनी पूरी मेहनत करना। अपना पूरा जो मेहनत है वो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब करते हो आप, तो वो कहलाता है फाउड टूथ एंड नील। आई हैव फाउड टूथ एंड नील बट आई couldn't get the success. ठीक है? We tried tooth and nail to clear SSC एग्जाम। ठीक है? फ्रेंड एट काउंट। फ्रेंड एट काउंट मतलब हेल्प ऑन टाइम। हेल्प ऑन टाइम जब जरूरत हो तब हेल्प कोई करे तो वो फ्रेंड एट काउंट होता है। एट द टाइम माय ब्रदर्स अपॉइंटमेंट आई फाउंड इन राम। आई फाउंड इन राम अ फ्रेंड एट काउंट। ठीक है? तो हेल्प करने वाला जो है वो होना चाहिए। फेस द म्यूजिक मतलब अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंस होता है उसको फेस करना, गो थ्रू करना, तो वो फेस द म्यूजिक होता है। He was part of an illegal racing gang. He was part of an illegal racing gang and had to face the music when they were busted. ठीक है? तो उसको भी जो है वो consequences, अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंस है, अनप्लीजेंट जो consequence है उसको फेस करना पड़ेगा। फादर इन वंस कैप। फिदर इन वंस कैप, फादर बोल रहा हूँ, फिदर इन वंस कैप मतलब इसका मतलब होता है कि अचीवमेंट्स इन वंस नेम। ठीक है? इट मीन्स टू हैव एन अचीवमेंट्स इन वंस नेम। किसी के नाम पे जो अचीवमेंट्स आपको मिलती है तो वो कहता है फिदर इन वंस कैप। वन डज नॉट गेट चांस टू ऐड अ फिदर इन देयर कैप टू ऑफ्टन, सो द अपॉर्चुनिटी इज टू सो अपॉर्चुनिटी इज टू सो कुड बी यूटिलाइज वेल।
जो है वो आपको चांसेस ऐसा नहीं मिलता कि किसी के जो नाम है वो आप फिदर इन वंस कैप आप बना सके, जो अचीवमेंट अपना जो नाम का बना सके। तो जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको यूज करिए। फिल अंडर द विदर, फिल अंडर द फिल अंडर द वेदर, फिल अंडर द वेदर मतलब होता है टू बी इल और फिल इल, मतलब जब आप बीमार होते हो तो वह कहलाता है फिल अंडर द वेदर। She has just returned from her vacation but is feeling under the weather and has a sore throat and running nose। ठीक है। Fit as a fiddle, fit as a fiddle मतलब very healthy person, very healthy person। The team had the team had partied late in the night। जो टीम जो थी वो पार्टी किया था लेट इन द नाइट, बट नो मैच डे, बट नो मैच डे ईच ऑफ देम वाज अ फिट एज अ फिडल। ठीक है। तो वो हेल्दी पर्सन है सारे। फ्रूडियन स्लिप, फ्रूडियन स्लिप, फे फे फ्रूडियन स्लिप, फ्रूडियन स्लिप मतलब स्पीकर्स द स्पीकर्स unintentionally mistake revealing his true thought। जो एक स्पीकर था वो अचानक से unintentionally जो है वो मिस्टेक मिस्टेक कर देता है और रिवील कर देता है अपने जो खुद के थॉट थे उसको, ट्रू थॉट, उसके जो खुद के सच्चे विचार थे उनको रिवील कर देता है। द रिपोर्टर मेड अ फ्रूडियन स्लिप, द रिपोर्टर मेड अ फ्रूडियन स्लिप एंड सेड कॉन्डम इंस्टेड ऑफ कंडेम। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंडेम मतलब जवान फिसल जाता है ना आपके जो अंदर क्या चल रहा है दिमाग में, वो वाला यहाँ पे शब्द आएगा। गेट अवे स्कॉट, गेट अवे स्कॉट मतलब फ्री करना, गेट अवे स्कॉट मतलब फ्री करना। टू अवॉइड द पनिशमेंट, टू अवॉइड द पनिशमेंट दैट यू डिजर्व मतलब उस पनिशमेंट को अवॉइड करना, उस पनिशमेंट को फ्री करना, तो इसको कहलाता है गेट अवे स्कॉट, गेट अवे स्कॉट, गेट अवे स्कॉट फ्री, नॉट ओनली स्कॉट, गेट अवे स्कॉट फ्री इसका मतलब होता है पनिशमेंट जो तुम डिजर्व करते हो उसको अवॉइड करना, उसको अवॉइड करना। जैसे तुमने गलतियां की लेकिन आपको सजा नहीं मिली। ठीक है। इफ यू डोंट टेक आउट अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम ही विल गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ही विल गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब इसके बारे में यदि आप कंप्लेन नहीं करोगे तो वो जो है वो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं जो उसको मिलना चाहिए, जो सजा उसे मिलनी चाहिए। गुड। ठीक है। गुड समैरिटन, गुड समैरिटन अ पर्सन जो है वो अनसेल्फिशली हेल्प अदर मतलब अपनी जो जो मतलब कि अपना किसी स्वार्थ के, अपना बिना किसी स्वार्थ के वो किसी की हेल्प करता है तो वो गुड समैरिटन कहलाता है। ही इज सच अ गुड समैरिटन, ही यूज्ड टू टेक आफ्टर माय ग्रैंड मदर व्हेन शी वाज इल। ठीक है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जिलस। ठीक है। जिलसली, तो आई हैड नो आइडिया यू वर सो सस्पेक्टिबल। ठीक है। ससेप्टिबल टू ग्रीन आइज मॉन्स्टर। ठीक है। मतलब बहुत जीलस हो, मुझे ये आइडिया नहीं था। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब होता है एन अनट्रेन्ड और इनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है। उसके पास ट्रेनिंग भी नहीं है, उसकी नॉलेज भी नहीं है और ना तो उसके पास एक्सपीरियंस है। तो आई एम अ ग्रीन हॉर्स इन स्टॉक मार्केट, आई एम अ ग्रीन हॉर्स इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है कि गोइंग एबव एंड बियॉन्ड वेदर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क दैट एट हैंड। तो आप गोइंग गोइंग एबव एंड बियॉन्ड वेदर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एट हैंड, उस काम को करने के लिए जो जरूरी है उसके लिए आपको जो और करना पड़े काम तो वो कहलाता है गो द एक्स्ट्रा माइल। विपिन इज अ नाइस गाय ऑलवेज रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर हिज फ्रेंड। ठीक है। अपने दोस्त के लिए वो जो है वो करने को हमेशा तैयार रहता है। बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा यदि है तो वो उसके लिए तैयार है। ठीक है। गो आउट ऑन ए लिम्ब, गो आउट ऑन ए लिम्ब तो इसका मतलब होता है कि गो आउट ऑन ए लिम्ब का पुट योर सेल्फ इन अ टफ पोजिशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट समवन। ठीक है। अपने आप को एक टफ सिचुएशन में लाना क्योंकि आप दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो, टू ऑर्डर टू सपोर्ट समवन और समथिंग। तो यू कैन नॉट फाइंड योर डॉग, यू कैन नॉट फाइंड योर डॉग, आई एम गोइंग टू गो आउट अ लिम्ब एंड से ही जंप्ड ओवर द फेंस। ठीक है। मैं जो है वो
मतलब यू कैन नॉट फाइंड योर डॉग, अपना जो कुत्ता है उसको तुम ढूंढ नहीं सकते। आई एम गोइंग टू गो आउट अ लिम एंड से ही जंप्ड ओवर द फेंस। उसके बाद जो है वो ही जंप्ड ओवर द फेंस एंड गॉट लॉस। वो जो कुत्ता है वो फेंस के पास पार चला गया और हमने उसको खो दिया। ठीक है, यही इसका मीनिंग बनेगा। तो गो आउटर लिम्स आपको समझ में आ गया होगा। अपने आप को टफ सिचुएशन में डालकर किसी को सपोर्ट करना होता है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, to have a dispute with someone. As a novelist, he has no political axe to grind. मतलब political disputes किसी के साथ नहीं होता है। तो ये हो गया। Hell in hand basket, held in a hand basket, hell in the hell in a hand basket मतलब detroiting headed for complete disaster। ठीक है, बहुत बड़ा जो डिजास्टर है, मतलब डेट्रॉइटिंग है, तो वो कहलाता है हेल इन द हेड बास्केट। मतलब बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा डिजास्टर हो, कंप्लीट डिजास्टर हो, तो वो कहलाता है हेल इन द हार्ड बास्केट। आफ्टर द साइक्लोन ऑल पीपुल ऑफ ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया इज हेल इन द बास्केट। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। हाल एंड हरथी, हाल एंड हल्दी, ठीक है। तो वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग, तो ये कहलाता है हाल एंड हेल्दी, ये होना चाहिए। ठीक है, हाल एंड हेल्दी मतलब वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग। तो एट 80 नीतीश इज हेल एंड हेल्दी, हरदी, ठीक है, ये एच मत लिखिए, हरदी। गेटिंग अप एट 6 एवरी मॉर्निंग टू वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, होल्ड योर हॉर्स मतलब पेशेंट रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंट बोल रहा हूँ, पेशेंस रखिए। यू मस्ट होल्ड योर हॉर्स टू क्लियर एनी एग्जाम। ठीक है, हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई, हिट द बुल्स आई मतलब गेट समथिंग एग्जैक्टली राइट और बी ऑन टारगेट। जो भी चाहिए उसके एकदम जो है वो टारगेट पे रहिए, जो भी चाहिए उसको एकदम उसको प्राप्त करने पे ही रहिए, तो ये कहलाता है हिट द बुल आईज। द फिनांस मिनिस्टर्स स्पीच ऑन अट्रैक्टिंग न्यू स्टेटमेंट हिट्स द बुल्स आई, बुल्स आई। जो उनको चाहिए था वो एकदम टू द पॉइंट थे, वो थे उनको इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, हेड ओवर हिल्स, हेड ओवर हिल्स तो फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव, फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव, स्पेशली सडनली, अचानक से जब जो है वो प्यार में हो जाता है, तो वो कहलाता है फॉल डीपली एंड कंप्लीटली। She and her husband, she and her husband um, make an amazing couple. They are head over hell in love and are very supportive to each other, supportive of each other. ठीक है, हिट द सैक और हिट द हे, हिट द सैक और हिट द हे, इसका मतलब होता है टू गो टू बेड या फिर स्लीप। हिट द हे, हिट द हे या फिर हिट द सैक। आफ्टर आई हिट अ सेक आई रेड फॉर some time before turning off the lights and going to the sleep। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, जब किसी के बारे में आप एकदम सही हो तो वो कहलाता है हिट द नेल, हिट द नेल ऑन द हेड। ही इज अ स्मार्ट डिबगर, ठीक है, ही इज अ स्मार्ट डिबगर, एवरी टाइम यू टेक ब्रोकन कोड टू हिम, ही इज ए स्मार्ट डिबगर। बग जो होता है वो कंप्यूटर में जब प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो उसको बग कहा जाता है। तो वो जो है ना वो स्मार्ट डिबगर है, उस बग को हटाने वाला। एवरी टाइम यू टूक अ ब्रोकन कोड, जब भी तुम्हारे पास एक ब्रोकन कोड होता है, सोर्स कोड होता है, कोड से ही प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर में, हम पर चर्चा करेंगे। यू टेक अ ब्रोकन कोड टू हिम, जब भी तुम जो है वो खराब कोड उसके पास लेके जाते हो, ही विल हिट द नेल ऑन द हेड एंड टेल यू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। वह जो है उस समस्या को एकदम एग्जैक्ट आपको बताता है और बताता है कि इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को बताता है। आई ऑन द हॉग, आई ऑन द हॉग मतलब लिविंग इन लग्जरी, लग्जरियस लाइफ आप जीते हो, तो ही इज लिविंग आई ऑन द हॉग आफ्टर क्लियरिंग द एसओ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ही विल नॉट एबल टू लिव in those condition because he has always had in from high on the hog। ठीक है,
मतलब वो हमेशा जो है वो ऐसे सिचुएशन में जीता था, लग्ज़रियस लाइफ़ जीता था। तो ठीक हमने है? यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 प्लस जो इडियम एंड फ्रेजेज़ हैं, उनको देखा, उनके मीनिंग्स को देखा और उनको सेंटेंस में हमने यूज़ किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। इसका जो 10th पार्ट है उसमें आपसे जल्दी मिलता हूँ। तो थैंक यू।